खुदावंद यसु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भरा है। यसु मसीह के फजल की बदौलत उसने मुझे फिर से एक अंजील का पैगाम दिया जो कि आज मैं आपकी ज़िंदगियों तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये कलाम हर एक उस मियाँ बीवी के लिए, हर एक उस जोड़े के लिए है जो आज के दौर में इज़्दवाजी बंधन के अंदर बंधा है। आए इस कलाम को सुनिए और बरकत पाइए। यह कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देगा और आपकी ज़िंदगी बरकत पाएगी। आए खुदावंद के कलाम में से देखिए, मैं पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 7 खुदावंद की हुजूरी में पढ़ना चाहता हूँ। आए खुदावंद के कलाम में से देखें। और खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। आए इसके बाद मैं पैदाइश दूसरा बाब उसकी 18 आयत और इसके बाद मैं उसकी 21 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। इसे ध्यान से सुनिए। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। और इसके बाद मैं दूसरे बाब की 21 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम इस कलाम को सही तौर पर समझ जाए। उसकी इस 21 आयत। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसली में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। ये आदम की बात हो रही है। गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उस आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। मेरे अजीज, मैं आपको आज शाम बताना चाहता हूँ, आज का कलाम हर एक उस मियाँ बीवी के लिए है जो आज इज़्दवाजी बंधन के अंदर बंधा है। और खुदावंद ने ये मुझे पैगाम दिया ताकि मैं आपकी ज़िंदगी तक पहुँचाऊँ। अब देखें, पैदाइश की किताब अगर हम पहले बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कि खुदा ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाई, समंदर को, सितारों को, सियारों को खुदावंद ने अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तख्लीक किया। और खुदा ने पहला दिन जब बनाया तो हर एक चीज़ पहले दिन में बनाई तो खुदावंद ने कहा अच्छा है। खुदावंद ने दूसरे दिन काम किया तो दूसरे दिन को भी कहा खुदावंद ने अच्छा है, तीसरे दिन को भी अच्छा कहा, चौथे को, पांचवें को, छठवें को। लेकिन हर एक चीज खुदा ने जब तख्लीक कर दी तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि खुदा ने क्या किया कि जमीन से मट्टी को लिया और खुदा ने उस मट्टी से इंसान को तख्लीक किया, आदम को बनाया। पर खुदा ने आदम को बनाकर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि अच्छा है। खुदा ने इंसान को जमीन की मट्टी से तख्लीक किया। ये बात हम याद रखें। अब खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने ये नहीं कहा कि अच्छा है, लेकिन खुदा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया आदम के लिए कि और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हर एक चीज़ के लिए खुदा ने कहा अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया, आदम को बनाया, तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, कि मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, इसी की मानिद। अब देखें, खुदा ने इंसान को जोड़ा है। अब दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे रिश्ते हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बल्कि खुदा भी कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने बहन भाइयों की रिस्पेक्ट कर। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है और खुदा ने उन रिश्तों को जोड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर सबसे पहला रिश्ता खुदा ने ना तो बाप का बनाया, ना तो माँ का बनाया, ना बहन, ना भाई,
ना चाचा ताया, दुनिया में कोई रिश्ता खुदा ने सबसे पहले नहीं बनाया। अगर सबसे पहले अगर खुदा ने कोई रिश्ता बनाया है, तख्लीक किया है, तो वो रिश्ता याद रखें मियाँ और बीवी का रिश्ता है। और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो खुदा ने आदम के लिए क्या किया, एक मददगार को बनाया। खुदा ने अब मददगार बनाया कैसे है, ये खुदा ने हमें वाज़िया तौर पर बताया कि खुदा ने क्या किया। अगर 21 आयत हम इसकी पढ़ते तो खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। आदम पर गहरी नींद भेजी तो आदम क्या किया, आदम सो गया। और याद रखें, मैं आपको इस जगह पर एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो मेरा खुदा है। दुनिया में सबसे पहला जो ऑपरेशन किया वो मेरे खुदावंद ने किया है। याद रखिए, ये डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी अगर कोई सर्जरी करे, अगर कोई ऑपरेट करे या दिल का, हार्ट का ऑपरेशन करे, बाईपास करे, तो उसके जो है निशान उसके बदन पर रह जाते हैं। लेकिन खुदा, मैं सैल्यूट करता हूँ उस डॉक्टरों के डॉक्टर खुदावंद को कि जिसने ऐसा ऑपरेशन किया आदम का। लिखा है कि खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी वजह से क्या किया, उसने उसके पसली निकाली और पसली की जगह गोश्त भर दी। आज देखें, हम आदम के बदन पर कोई निशान नहीं था, इसलिए आज हमारी बॉडी पर भी कोई निशान नहीं है। खुदा ने हमारे बदन से क्या किया, पसली को लिया और हमारे लिए एक जीवन साथी तैयार किया है खुदावंद ने। और खुदावंद ने क्या किया, उस पसली से क्या किया कि औरत को बनाया। अब याद रखें, खुदा इंसान की और भी जगह से, इंसान की बॉडी से और भी किसी हिस्से से औरत को तख्लीक कर सकता था, बना सकता था। याद रखें, खुदा ने इसलिए औरत को किसी और जगह से नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया आदम की बॉडी से, क्योंकि खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। अब देखें, खुदा जो था आदम के ब्रेन से, उसके माइंड से भी कोई चीज़ लेकर उसको औरत बना सकता था, लेकिन खुदा ने औरत को इसलिए उसके माइंड से कोई चीज़ लेकर नहीं थी बनाई आदम से, ताकि कहीं औरत मर्द के सर पर हमेशा राज ना करती रहे, उसके सर पर हमेशा उसका इख्तियार ना रहे। इसलिए खुदा ने क्या किया, आदम के सर से उसने ना तो कोई चीज़ ली, ना कि मैं इससे औरत को बनाऊं, और ना ही आदम के पैरों से उसका मांस लिया गया ताकि औरत को तख्लीक कर सके। जानते हैं, इसलिए खुदा ने उसके पैरों से, उसकी टांगों से कोई ऐसी इसकी बॉडी का मांस नहीं लिया जिससे वो औरत बनाए, ताकि मर्द कहीं औरत को हमेशा अपनी जूती का पैर ना समझता रहे। आज मर्द क्या करता है, अपने पैर की जूती, मर्द अपने पैर की जूती समझता है औरत को। खुदा ने इसलिए मर्द के पैरों से, जगह से किसी हिस्से का गोश्त नहीं लिया ताकि जिसमें से औरत को बनाए। खुदा ने इसलिए मर्द के पसली को लिया, उससे औरत को तख्लीक किया, ताकि हमेशा मर्द ये जानता रहे, आदम ये जानता रहे कि खुदा ने इसको मेरे कहाँ से लिया, इसको मेरे सीने से लिया, ताकि हमेशा मेरी बीवी मेरे हमेशा सीने के साथ लगी रहे। इसलिए खुदा हमें सिखाना चाहता था। और खुदा ने क्या किया कि औरत को तख्लीक जब किया, बनाया, तो उसने आदम की पसली में से पसली को लिया और उससे क्या बनाया, औरत को। इसलिए मेरे अजीज़, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरत को क्या समझते हैं, अपने प्यार की जूती समझते हैं। एक वक्त ऐसा भी था, मैं भी इस तरह का एक गंदा गुनहगार इंसान था कि मैं भी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं था करता, इज्जत नहीं था करता। मैं भी अपनी बीवी को अपने प्यार की जूती समझता था। लेकिन जब खुदा ने मेरी ज़िंदगी बदली, जब खुदा ने अपना कलाम मेरी ज़िंदगी पर नाज़िल किया, जब मेरी तब्दीली हो गई, तो खुदा ने मुझे सिखाया कि रिस्पेक्ट, इज़्ज़त किस तरह से एक मर्द ने अपनी बीवी की करनी। याद रखें, खुदा ने बीवी को मर्द के लिए एक मददगार बनाया है, ताकि मर्द के दुख में, सुख में, मुसीबत में, परेशानी में बीवी क्या करे, उसकी मददगार बनी रहे, उसका साथ दे, उसकी हिफाजत करे, उसके लिए काम करे, घर के काम करे, उसकी देखभाल करे। खुदा ने इसलिए आदम के लिए एक मददगार औरत को तख्लीक किया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए हमें क्या करना है, मर्द
क्या करे, खुदावंद का कलाम कहता है मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। आज मियाँ बीवी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आज शौहरों को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और औरत की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, ताकि आप औरत को अपना मददगार समझे। अब खुदावंद का कलाम क्या कहता है? खुदावंद का कलाम मियाँ के लिए भी और बीवी के लिए भी, दोनों के लिए एक जैसा है। कहीं ये नहीं है कि खुदा ने ये कहा है कि औरत तेरे लिए मददगार है और तूने औरत की मदद नहीं करनी। नहीं नहीं नहीं, खुदावंद का कलाम ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं। खुदावंद का कलाम हमें फरमाता, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें अलग से तालीम देता है। खुदा का कलाम शौहर के लिए भी बीवी के लिए भी यकसा है, एक जैसा है। और खुदा ने पालूस रसूल का वसीला से इफिसस की कलीसिया को ये पैगाम भेजा। अगर आप इफिसियों पढ़ते हैं, इफिसियों 5 बाब उसकी 21 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा ने एक अजीब भेद यहाँ पर हमें पालूस के वसीले से बताया है। और क्या लिखा है 21 आयत के अंदर? और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। ये शौहर और बीवी के लिए कलाम है खुदा का। मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। ए बीवियों अपने शौहरों की शौहरों के ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। खुदावंद वाज़िया तौर पर हमसे क्या कलाम कर रहा है? बीवियों से और शौहरों से, ए बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? बीवियों को और शौहरों के लिए यह खुदा का कलाम है, ऐसे ताबे रहो जैसे कि मसीह की। यह खुदा का कलाम। और खुदा फिर ये नहीं कि खाली बीवी के लिए यह कलाम है, शौहर के लिए भी है। खुदावंद का आगे कलाम क्या कहता है? क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। याद रखें, हमेशा एक औरत ये बात हमेशा समझती रहे, ये जो आपका हस्बैंड है, आपका शौहर है, वो क्या है? वो आप घर का हेड है, वो एक औरत का सर है। इस तरह से वो समझे कि जैसे मसीह कलीसिया का हेड है, सर है। जिस तरह से मसीह कलीसिया की देखभाल करता है, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, मुसीबत में, जब कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह नहीं छोड़ता, तो इस तरह शौहरों के बारे में भी यही लिखा है कि क्या है? औरत का सर है शौहर। इसलिए खुदावंद ये कहता है कि ऐसे ताबे रहने जैसे मसीह। ठीक है। और फिर खुदावंद का कलाम आगे क्या लिखा है? ऐसे ताबे रहने मसीह कलीसिया का आगे लिखा हुआ है। अगर उसकी 25 आयत अगर हम पढ़ते हैं, इफ्सियों में 25 आयत, तो लिखा है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। ये खुदा का कलाम क्या शौहरों से फरमाता है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। मेरे भाई, मेरी बहन, आज ये कलाम आप लोगों के लिए है। मेरे भाई, ये कलाम आज तेरे लिए है। आज खुदा का कलाम तुझे ये बताता है कि अपनी बीवी से मोहब्बत कर। छोड़ दे इधर उधर फिरना, छोड़ दे दुनिया की ख्वाहिशें। दुनिया की खूबसूरती के अंदर कुछ नहीं रखा। शैतान चाहता है कि हम अपनी बीवियों को रिजेक्ट कर दें, हम अपनी बीवियों की खूबसूरती पर नज़र ना करें, बल्कि गैर औरतों से क्या करें? अपने रिश्ते जोड़ें और उनसे मोहब्बत के पेचे बनाएं, पेचे गांडे, और खुदा की हजूरी से जुदा हो जाए। याद रखें, ये खुदा इसलिए आपको कह रहा है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। कहीं शैतान तुम्हारे जहन के अंदर ये बात ना डाल दे कि तेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत वो दूसरी लड़की है, आ उससे दोस्ती कर ले। इसलिए खुदावंद का कलाम शौहरों से कहता है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी अपनी कलीसिया से मोहब्बत। खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐसी मोहब्बत रखनी है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत में बेवफाई नहीं है। खुदा की मोहब्बत में बेवफाई नहीं। खुदा कलीसिया से बेवफाई नहीं करता। खुदा कलीसिया से वफादार है, मोहब्बत करता है। खुदावंद तब तक मोहब्बत करता रहेगा जब तक वो उनको दोबारा लेने के लिए आ नहीं जाता। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया से हर दिन, हर रात, हर रोज़, हर घड़ी, हर लम्हा मोहब्बत करता है और उसकी हिफाजत करता है। खुदावंद अपनी कलीसिया से बेवफाई नहीं करता। इसलिए ऐ शौहरों, बेवफाई करना छोड़ दो अपनी बीवियों से। ये खुदा का कलाम आपसे कहता है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसी मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत। आगे बहुत अहम पैगाम है खुदा का। अगर मैं इसकी आगे आयत पढ़ना चाहता हूँ, इसकी आयत नंबर मैं 28 पढ़ूंगा। बड़ा अहम पैगाम पालूस ने हमारे लिए दिया हुआ है। पालूस कहता है, इस तरह
शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। क्या ही खूबसूरत पालूस रसूल ने इस भेद को हम तक पहुंचा दिया है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे कि अपने बदन से। अब देखें, हम अपने बदन को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम अपने बदन को ना तो ज़ख्मी करते ना मारते, बल्कि उसकी देखभाल करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह फरमा दिया कि अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत कर जैसे कि तू अपने बदन से करता है, क्योंकि हम अपने बदन को ना तो ज़ख्मी करते हैं ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बदन की हिफाजत करते हैं। तो इसलिए खुदावंद कहता है कि अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखो। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। मेरे भाई, ये खुदावंद का कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। खुदावंद कहता है जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, क्या खूबसूरत खुदावंद का कलाम कहता है, वो क्या करता है, वो अपने बदन से मोहब्बत रखता है। क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे कि मसीह कलीसिया की। क्या खूबसूरत खुदा का ये कलाम है। खुदा कहता है कभी भी कोई इंसान अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता, वो उसको पालता है, वो उसे पालता है, उसकी परवरिश करता है। आगे तमसील बता दी गई है एक जैसे मसीह कलीसिया को। याद रखें, अगर कलीसिया से मसीह मोहब्बत करता है, उनकी फ़िक्र करता है, उनसे बेवफाई नहीं करता, उनसे मोहब्बत करता है, जैसे उसने अपने बदन की भी परवाह न की, उसने अपने जिस्म को उसने छली छली कर दिया कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, हर एक उस ज़िंदगी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। खुदावंद भी हमें ये कहता है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखो, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों पर फ़र्ज़ है और ये खाली शौहरों के लिए नहीं है। खुदावंद का कलाम दोनों मियाँ बीवी के लिए। खुदावंद कहता है, ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो। आज बीवियां भी इस तरह से हो चुकी हैं कि वो अपने शौहरों की रिस्पेक्ट नहीं करती, जो अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको जलील कर देती हैं, मारती हैं, झगड़ती हैं, गालियां निकालती हैं। ऐसी ऐसी भी औरतें इस दुनिया के अंदर हैं जो अपने शौहरों की रिस्पेक्ट नहीं करती, जो अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, उनकी वैल्यू नहीं है उनकी नज़रों के सामने। याद रखें, खुदा ऐसी बीवियों को, ऐसे शौहरों को पसंद नहीं करता जो अपनी बीवियों को जो नीचा दिखाते हैं, जो अपनी बीवियों को पैरों की जूती समझते हैं, और वो जो शौहरों को वो बीवियां जो अच्छा नहीं समझती, उनकी इज्जत नहीं करती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, खुदा उनको भी अच्छा नहीं समझता। मेरी बहन, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें हैं तो याद रखें आपकी बरकत रोक दी जाएगी। याद रखें आपकी बरकत रुक जाएगी। खुदा का कलाम ये बताता है। याद रखें, आज मियाँ बीवी की ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। आज हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं, आज मियाँ बीवी के रिश्ते बिखरे हुए हैं, आज मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे की भरोसा नहीं है, एक दूसरे पे हम भरोसा ही नहीं करते, तो आपकी लाइफ कैसे चल सकती है। आज बीवी शौहर पर शक करती है और शौहर बीवी पर शक करता है। दोनों की ज़िंदगी के अंदर शक ही शक है, नफ़रत है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, तो आपकी ज़िंदगी बाबरकत कभी नहीं हो सकती। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तौर पर गुजारना चाहते हैं तो अपने दिलों से अपनी बीवियों के लिए शक को निकाल दो, और बीवियां अपने शौहरों के लिए अपने दिलों में से शक को निकाल दें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जिसने आपको जोड़ा है आपकी ज़िंदगी को बरकत दे और आपको बढ़ाना शुरू कर दे। ऐसे ऐसे भी मैंने मर्दों को देखा जो अपनी बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने घर के सामने, घर वालों के सामने उनको बेइज्जत कर देते हैं, उनकी टके की इज्जत नहीं करते। और मैंने ऐसी भी बीवियों को देखा है जो अपने शौहरों को जलील कर देती हैं, उनके मुंह पर तमाचे मारती हैं, उनको गले से पकड़ के खींचती हैं, जलील कर देती हैं, अपने ख़ानदान के सामने, लोगों के सामने अपने शौहरों की इज्जत नहीं करते। लेकिन आज ये कलाम आपके लिए है मेरी बहन, मेरे भाई। आज अपनी ज़िंदगी पर गौर कर। खुदावंद कहता है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों के ताबे रहो, ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो जैसे मसीह कलीसिया के ताबे है। खुदावंद आपसे ये कलाम करता है कि तू क्या कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर, ऐ बीवी अपने शौहर से मोहब्बत कर, मत इधर उधर देख। दुनिया की खूबसूरती के अंदर कुछ नहीं पड़ा। शैतान तो जहनों के अंदर डालता है कि तेरे शौहर से भी अच्छा
वो लड़का है, तेरी बीवी से भी अच्छी वो लड़की है, आ इससे फ्रेंडशिप कर, इससे दोस्ती कर, ताकि तेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी तबाह शैतान करना चाहता है, इसलिए शैतान इधर उधर भटकाता है मर्द को भी और बीवी को भी। आज मियाँ बीवी एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और अलग अलग जगहों पर उनकी फ्रेंडशिप है, ताकि वो क्या करता है, शैतान उनकी ज़िंदगी में अपना क्या कर चुका है, अपनी जगह बना चुका है, अपना हिस्सा उसने एक उनके लिए बना लिया है, ताकि मैं इस जगह पर रह के इनकी ज़िंदगी में अब काम करूँ, इन्हें बर्बाद करूँ। आज जादूगरों को देख लें, एक बाहर के मुल्क में एक चर्च है, डेविल स्पिरिट का चर्च है, अमेरिका के अंदर भी है और पेरिस के अंदर भी था। और उनका ये 3-4 पॉइंट थे। एक पहला पॉइंट कि वो इंसानों के लिए ये पढ़ाई करते थे, इल्म करते थे कि इंसान जो है वो मसीह से हट जाए, मसीह से दूर हो जाए। और दूसरा उनका ये पॉइंट था कि मियाँ बीवी के दरमियान में आपस में झगड़े हो, फसाद हो और इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। याद रखें, शैतान चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए, और जब आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े फसाद पैदा हो जाएगी तो आपकी दुआएं रोक दी जाएंगी। और याद रखें, खुदा का ये कलाम कहता है, अगर आप पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर अगर आप पढ़ते हैं, उसकी आयत नंबर 7, तो खुदावन के कलाम में बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई है। ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ, ये शौहर से कलाम किया जा रहा है, ऐ शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमतों के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। ये खुदावन का कलाम मेरे अजीज़ आपके लिए कहता है कि ऐ शौहरों, अपनी बीवियों को नाजुक ज़र्फ जानकर उनसे मोहब्बत करो, और शौहरों बीवियों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। खुदावन कहता है कि यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमतों के क्या हैं, वारिस हैं। याद रखें, मियाँ बीवी का वो अहम रिश्ता है जिसे खुदावन ने जोड़ा, जिसे खुदावन ने बरकत दी। दुनिया के अंदर बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनको खुदावन ने बरकत नहीं दी। मियाँ बीवी के रिश्ते को खुदावन ने खुद जोड़ा, खुद बरकत दी कि तुम बढ़ो फलो और ज़िंदगी के वो उन नेमतों के मज़े लो, उनको रिसीव करो, उन बरकतों को रिसीव करो। खुदावन कहता है ये जानो कि तुम उन नेमतों के क्या हो, वारिस हो। और ये बरकतें मियाँ बीवी के लिए, अगर लड़ाई झगड़े फसाद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो याद रखें, खुदावन कहता है कहीं तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। याद रखें, अगर मियाँ बीवी आपस में उनकी बनती नहीं है और वो लड़ाई झगड़ा फसाद पैदा करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बर्बादी है, लड़ाई है, फसाद है, तो याद रखें आपका घर तबाह हो जाएगा, आपके अंदर इब्लीस काम करना शुरू कर देगा और आपकी दुआएं रुक जाएंगी। शैतान आपको आपकी बरकतों के ख़िलाफ़ है, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है। शैतान नहीं चाहता कि वो बरकतें जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं वो आपको मिल जाए। शैतान इसलिए आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े फसाद शक नफ़रत पैदा करता है मियाँ बीवी की ज़िंदगी में, कहीं ये खुदावंद की बरकत के वारिस ना बन जाए। मेरे अजीज़, आज हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के पे भरोसा करने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद की वो बरकत जो हमारे लिए रखी गई है वो हमें मिल जाए। और याद रखें, अगर आपका रिश्ता खुदावंद की तरफ से जुड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई हस्ती, चाहे शैतान की कोई कुव्वत आप दोनों मियाँ बीवी को जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने कह दिया है कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उससे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जिसके रिश्ते पर खुदा ने अपनी मोहर कर दी, जिसके रिश्ते को खुदा ने जोड़ा था, याद रखे दुनिया की कोई ताकत उसे जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको खुदा ने जोड़ा है, आपकी ज़िंदगी पर खुदा का हाथ है, आप दोनों मियाँ बीवी पर खुदावंद का फजल है, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में। आए मेरी बहन मेरे भाई, आए अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर नफ़रत है, लड़ाई झगड़ा, रिस्पेक्ट आप एक दूसरे की नहीं करते, तो आए आज कलाम सुनकर अपनी ज़िंदगियां बदल दें और अपनी बीवियों से मोहब्बत करें।
और बीवियां अपने शौहरों से मोहब्बत रखें और शौहर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे और बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त करे, ताकि आप दोनों खुदावंद में बरकत हो जाए। आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह के नाम से बाइस से बरकत हो जाए, ताकि आपकी दुआएं आसमान पर जाएं और मेरा खुदावंद यीशु मसीह जिसने आपको जोड़ा, जिसने आपके रिश्तों की बुनियाद कायम की है, वो आसमान से बरकत को जारी कर दे और आप हमेशा बाबरकत ज़िंदगियाँ गुजारें और एक ऐसा मिसाली जोड़ा बनकर दुनिया को दिखा दीजिए, ताकि लोग कहें कि ये वो जोड़ा है जिसको खुदा ने जोड़ा है। आए अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें, अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगें। अगर आप एक दूसरे पर शक करते हैं तो आए, आज वक्त है यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और तौबा कीजिए, ताकि यीशु मसीह जो है वो आपको बरकत दे और आपको बढ़ाए और आपको तरक्की सरफराजी दे, ताकि यीशु मसीह में आपकी ज़िंदगियां बाइस से बरकत हो जाए। मेरी बहन, मेरे भाई, ये खुदावंद का कलाम हमारे लिए है और हमारी बरकत के लिए है। इसे सुनिए और अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में शैतान को काम ना करने दें, ताकि आप यीशु मसीह में बढ़ते और तरक्की पाते जाए, सरफराजी पाते जाए और इस कलाम के मुताबिक अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कीजिए, ताकि मेरा खुदावंद जिसने आपको जोड़ा है, जो कि दुनिया का खुदा है, जिसने सारी दुनिया को तख्लीक किया, वो आपकी ज़िंदगी में बरकत जारी कर देगा। याद रखें, ये खुदा का वादा है। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है और मेरा ईमान है कि आप जिन्होंने खुदावंद का कलाम सुना है उन्होंने बरकत पाई और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कीजिए, ताकि यीशु मसीह आपको बरकत दे और आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बरकत दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, मसीह के नाम में।